हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, आज हमारे बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में हम 68 बीपीएससी के क्वेश्चन के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे। बाकी पिछले क्लासेस में हमने देखा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस नेचर के अकॉर्डिंग हमारा क्या रिस्पॉन्स है, किस प्रकार का कंटेंट हमें उसमें प्रोवाइड करना है, इस पे हमने चर्चा की थी। बाकी आज हम देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जिसमें बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिहार की भूमिका प्रौद्योगिकी में क्या है या फिर तकनीक बढ़ती तकनीकी में बिहार किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, उससे संदर्भित क्वेश्चन है। तो उसके संदर्भ में बात करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा इनोवेटिव बनाने के लिए आप लोग का सजेशन जैसे जिस तरीके से हमें प्रोवाइड करेंगे कुछ नया चीज़ ऐड करने के लिए तो हम उसमें ऐड करेंगे। और इस वीडियो को, हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे इस इनिशिएटिव को उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जो इसके लाभार्थी बन सके। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, किस भाग में हम उसको कितना तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा है कि प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। राइट अ नोट ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार। तो चूंकि बिहार संदर्भित क्वेश्चन ये पूछा, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी बिहार के डेवलपमेंट में, उस पर हमें ध्यान देना है। और अमूमन देखा जाए तो जिस प्रकार का एक जो नेशनल डेवलपमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्टेट भी उसी बिहाफ पर अपना डेवलपमेंट करता है, उस टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेक्नोलॉजी को उसी प्रकार से आगे बढ़ाता है। बाकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो डेवलपमेंट होता है, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, वो डिफरेंस होता है। बाकी आधारभूत संरचना अगर देखेंगे और तकनीकी का जो विकास है वह नेशनल और साथ में राज्यों का लगभग लगभग बराबर होता है। जैसे अगर आपको अंतर देखा जाए, आप अगर अंतर देखेंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी में जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किस फील्ड में किया जा रहा है, या फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में देखते हैं, हेल्थ में देखते हैं, सिक्योरिटी में देखते हैं। इवन हर वो चीज़ें जो हमारे तकनीक से जुड़ी हुई हैं और उसका विकास इस देश के आगे ले जाने में हो रहा है, उसमें तकनीकी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो केंद्र और राज्य की भूमिका को हम साथ पैरेलल तरीके से स्टडी करेंगे और अपने आंसर को उसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं कि क्वेश्चन की भूमिका में किस प्रकार से हम संदर्भित करेंगे। क्वेश्चन आपका है प्रौद्योगिकी आधारित बिहार, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण में। एक सिंपल रूप में देखें तो इस क्वेश्चन की जो भूमिका है वह वर्तमान दौर में या फिर जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें तकनीकी की क्या भूमिका है बिहार के संदर्भ में, तो उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम है वह आपके जो नॉलेज परसेप्शन है उसमें आपके थॉट को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। आप अपने थॉट को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं और वह थॉट किस प्रकार से वहाँ के डेवलपमेंट में सहयोगी हो सकता है, इस रूप में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो बिहार की एक भौगोलिक स्थिति है और बिहार की वर्तमान स्थिति है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम देख लेते हैं और उसके आधार पे फिर हमें आंसर लिखना आसान हो जाएगा। अगर हम देखें तो एक अग्रेरियन सोसाइटी रही है बिहार की, एक कृषि क्षेत्र, कृषि समाज रहा है वहाँ पे। और वहाँ का डेवलपमेंट इसी रूप में पीछे रहा है कि वहाँ पर एजुकेशन उस रूप में विकसित नहीं हो पाया, एजुकेशन का विस्तार उस रूप में नहीं हो पाया जिस प्रकार से सदर्न स्टेट राज्यों में, भारत के दक्षिणी राज्यों में एजुकेशन, तकनीक और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तो जो ये पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन के गैप को भरने के लिए तकनीकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और विभिन्न क्षेत्रों में हम देखें तो आपके जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं उसमें तकनीक किस प्रकार से डेवलप कर रही है बिहार के संदर्भ में देखेंगे। और डिजिटल एजुकेशन में क्या भूमिका है
तकनीक की बिहार के संदर्भ में, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से हम अपने आंसर को समअप करेंगे। देखिए, जो बेसिक चीज़ इसमें होती है उसमें ये है कि आप कितने डायमेंशन ओपन कर पाते हो। अगर हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर किस प्रकार से इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसके पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो अर्बन सिटीज़ है वहाँ के हॉस्पिटल कनेक्टेड होते हैं रूरल एरिया से। जो एक रिमोट कनेक्टिविटी होती है वह काफ़ी हद तक जुड़ जाती है अर्बन सिटी से। तो एक जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को भरने में टेलीमेडिसिन वर्क करता है हेल्थ सेक्टर में। दिल्ली से बैठा हुआ कोई डॉक्टर, दिल्ली में बैठा हुआ कोई एम्स का डॉक्टर गांव के किसी रूरल क्षेत्र से के हॉस्पिटल से कनेक्टेड होके यहाँ से ऑपरेट करता है। और टेलीमेडिसिन का बेनिफिट इस रूप में भी मिलता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वह मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित होते हैं। और जो एक पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, जो खास करके अधिकतर हेल्थ सेक्टर में या फिर हेल्थ के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है एक कॉमन पीपल का, उस गैप को यह भरता है। तो आपको अपने उपचार के लिए, अपने रोग के उपचार के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ता। आप किसी बिहार के किसी लोकल या फिर कह सकते हैं कि जो वहाँ की राजधानी में जो स्थित हॉस्पिटल्स है वहाँ पर दिल्ली जैसे एम्स की सुविधा वहाँ ले सकते हो और उपचार करा सकते हो। तो यह बेसिक चीज़ें हैं जो आपके टेलीमेडिसिन के द्वारा कनेक्टेड हैं हेल्थ सेक्टर में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक डेवलपमेंट में। इसी प्रकार हम देखें तो आपका एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में जब हम देखते हैं तो आपने देखा कि कोरोना टाइम में किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एक जो डेवलपमेंट हुआ, बच्चे घर से बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। और आप ये भी ये वीडियो जो देख रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहा है। तो जो पढ़ाई का एक इजी मीडियम या फिर इजी मोड क्रिएट किया गया, वह भी इसी रूप में क्रिएट किया गया ताकि तकनीक के माध्यम से लोग इसकी सुविधा को, इसके विकास के भागीदार बन सकें और अधिक से अधिक इससे जुड़कर अपने शिक्षा को प्रसारित कर सकें। तो डिजिटल एजुकेशन में हमने देखा जिसमें डिजिटल क्लासरूम है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई बुक्स है, बुक्स जो एक इंफॉर्मेशन के रिसोर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। ई बुक के फॉर्म में आपको सारे रिसोर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम शासन व्यवस्था में देखें तो ई गवर्नेंस सेक्टर में जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जो शासन की ट्रांसपेरेंसी है, शासन की जो पारदर्शिता है, उसको पब्लिक और शासन के मध्य आपसी रूप में कनेक्ट करके जोड़कर शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। इसी में जो लाल फीताशाही है, क्योंकि आरटीआई आने के बाद सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, तो जो लाल फीताशाही है उसे भी कम किया गया है। और यह सारा सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक क्षेत्र के रूप में देखें तो बिहार इसी रूप में डेवलप हो रहा है और तकनीकी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारा पहला हम सेक्शन देखते हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। ई शासन पहल। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में अगर हम एक कॉमन पॉइंट देखें तो इसमें तकनीकी इस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सारा चीज़ ट्रांसपेरेंस है, सारा जो वर्क हो रहा है, गवर्नमेंट वर्क है, वह ट्रांसपेरेंस है, पारदर्शी है। तो पारदर्शिता इस रूप में निकल के आती है, पारदर्शिता। साथ ही जो गवर्नमेंट के साथ एक कॉमन पर्सन का जो कनेक्टिविटी होता है वह भी यहाँ पे निकल के आता है, कॉमन पर्सन के साथ
कॉमन पर्सन कनेक्टिविटी, विथ गवर्नमेंट, कॉमन पर्सन कनेक्टिविटी विथ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के लिए, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटल नेक है उसको रिड्यूस किया जाता है। तकनीक इस रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जो ब्यूरोक्रेटिक बॉटल नेक है ब्यूरोक्रेटिक बॉटल नेक उसे रिड्यूस करने में सहायक होता है। ये सारी चीज़ें हमने जो देख रहे हैं इसमें बेसिक यही है कि क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट का जो माध्यम है उसको विस्तृत करना है। तो इसमें तकनीकी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के माध्यम से हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को सुदृढ़ कर रही है, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक है उसे कम कर रही है, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हांस कर रही है। तो इस रूप में आपका ये पहला पॉइंट समअप होता है। दूसरा हमने डिजिटल एजुकेशन देखा। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा। जब हम बात डिजिटल डिजिटल शिक्षा की करते हैं तो सबसे पहला तो डिजिटल क्लास, आपका जो कनेक्टिविटी होती है डिजिटल क्लास, और ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप यह बढ़ जाता है। इसके अलावा हम तीसरा पॉइंट देखें तो ई बुक्स जो हैं वह इजीली अवेलेबल हो पाते हैं तकनीकी क्षेत्र में, डिजिटल शिक्षा में। तो ई गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है वह बढ़ती है। एग्रीकल्चर, इसमें प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है वह बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी से तात्पर्य यह है कि जो अन्न उत्पादन है, जो कृषि है उसका बेहतर विकास होता है नए बीजों के माध्यम से, खाद के कम प्रयोग से, और नए नए जो अल्टरनेट होते हैं वह क्रिएट होते हैं प्रोडक्टिविटी में। और सस्टेनेबिलिटी, उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए तकनीकी इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबिलिटी, यह आपका उत्पादन हो गया, यह आपकी सततता हो गई, सतत। यह डिजिटल शिक्षा में हमने देखा। इसके साथ ही हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी बिहार के क्षेत्रीय विकास को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रही है। तो इसमें हम टेलीमेडिसिन देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है हेल्थ केयर, इसमें टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन में जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपकी रिमोट कनेक्टिविटी होती है, रिमोट कनेक्टिविटी, रिमोट कनेक्टिविटी। रिमोट कनेक्टिविटी इस रूप में कि दूर दराज के क्षेत्रों से आधुनिक जो साजो सज्जा से, आधुनिक इक्विपमेंट से जो सजे हुए हॉस्पिटल्स हैं उनका कनेक्शन होता है। यह किस रूप में सहायक होती है? तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उसे कम करने में सहायक होती है। आउट ऑफ पॉकेट
एक्सपेंडिचर को कम करता है। जो स्वास्थ्य व्यय है, स्वास्थ्य व्यय उसे कम करता है। तो आपके ये बेसिक पॉइंट हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय की जो मांग है, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है, और इसके अलावा एक अच्छे हेल्थ के लिए या फिर स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो अच्छे ट्रांसपोर्टेशन है, रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके टेक्नोलॉजी माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। और इसमें मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक सर्विसेज और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी जो सुविधा है, उसको तकनीकी माध्यम से अरेंज किया जाता है। तो आपके जो अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, वह भी तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज़, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटीज़। इसमें हम देखेंगे शहरी विकास, शहरी विकास और स्मार्ट शहर। इसमें आप जो एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपका परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, परिवहन के साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा आप जो है पब्लिक सर्विस और ट्रैफिक कंट्रोल को भी मेंशन कर सकते हो। पब्लिक सर्विस और ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल। तो हमने ये कुछ बेसिक की डेवलपमेंट देखे, जिसमें आपके टेलीमेडिसिन, स्मार्ट सिटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, और जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैं, उसके माध्यम से तकनीकी किस प्रकार से बिहार के डेवलपमेंट में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है, उसके संदर्भ में हमने चर्चा किया। तो आपका जो इस क्वेश्चन की अगर हम फॉर्मेटिंग करें, तो आप इस रूप में अपने इंट्रो को भी लिख सकते हो कि भारतीय विकसित होती तकनीकी में राष्ट्रीय विकास का सीधा असर देखा जाता है क्षेत्रीय विकास में। तो आपका इतना ये हो गया, क्षेत्रीय विकास से तात्पर्य आपके बिहार विकास से। आपका ये हो गया। फिर मेन कंटेंट पार्ट में आप ये 4 से 5 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन में जो एक बेसिक कंक्लूजन होगा, उसमें आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है और जो गवर्नेंस है, उसके हायर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए सरकार प्रयासरत है, और विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायताओं के माध्यम से विकास को आगे ले जाना चाहती है। तो आपका वर्तमान जो एक कंसेप्ट है, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, वह भी दिख गया, और साथ ही फ्यूचर को लेकर क्या एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या विजन है गवर्नमेंट का, उसको भी आपने प्रस्तुत कर दिया। तो आपका एक ये कंक्रीट आंसर होता है। बाकी किसी भी इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी हो सकती हैं, कुछ ऐड करना हो, तो आप जो है सजेशन हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस इनिशिएटिव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और
टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, जहाँ पर आपको क्वेश्चन प्राप्त होंगे और उस क्वेश्चन को लिखकर आप हमें सबमिट करेंगे। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमें कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच।